आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत में शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खानतूर साहब रौनक अफरोज़ है स्टूडियो में अपनी मुनफरिद शख्सियत के साथ, अपनी हफ्त रंग शख्सियत के साथ, अपनी खूबसूरत शायरी के साथ, हिकमत के अनमोल ख़जाने के साथ। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से तहे दिल से खैर मक़दम हकीम साहब। सलामत रहें, शुक्रिया। हम जानते हैं कि बेसब्री से बेताबी से इंतज़ार होता है हकीम साहब की खूबसूरत गज़ल का, और न जाने ये गज़ल, इस गज़ल गोई में, इस गज़ल सराई में ऐसी क्या तासीर, ऐसा क्या जादू है कि लोग परवानों की मानने जो है वो खिंचे चले आते हैं इस बज़्म में, अपनी अपनी तख्लीक़ात, अपने अपने दिल के जज्बात को वो शहरी सांचे में या शहरी पेकर में ढाल कर पेश करते हैं। तो आज क़िस्सा नहीं, आज एक छोटी सी नज़्म हो जाए। किसी शायर की नज़्म है ये, शायर का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये उस शायर की ख्वाहिश है। शायर कहता है कि कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कुछ ऐसा हो ये शाम ढले, कोई हाथ में थामे हाथ मेरा, कोई लेकर मुझको साथ चले, कोई बैठे मेरे पहलू में, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखे, और पोंछ के आंसू आँखों से वो धीरे से ये बात कहे, और पोंछ के आंसू आँखों से वो धीरे से ये बात कहे, यूँ तन्हा सफ़र अब कटता नहीं, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलें। तो शायर के दिल की ख्वाहिश है जो इस रूप में सामने आई है। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनकी खूबसूरत गज़ल आप सब की समातों की नज़र। जी हकीम साहब। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, शायर को बेचैनी रहती है हर तरह से। अगर तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं तो उसको भी महसूस करता है। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, जाने क्या हो गया अब जाम में वो बात नहीं। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, जाने क्या हो गया अब जाम में वो बात नहीं। और राब्ते में है मेरे शेखो ब्राह्मण जब से, राब्ते में है मेरे शेखो ब्राह्मण जब से, जाने क्या बात है असनाम में वो बात नहीं। वाह वाह, मुकर्रर हकीम साहब। राब्ते में है मेरे शेखो ब्राह्मण जब से, बहुत खूब। जाने क्या बात है असनाम में वो बात नहीं। बहुत खूबसूरत। और कामयाबी की तरफ पहला कदम रखते ही, कामयाबी की तरफ पहला कदम रखते ही, जाने क्यों हसरत नाकाम में वो बात नहीं। बहुत खूब। जाने क्यों हसरत नाकाम में वो बात नहीं। उस हवेली में भी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस हवेली में भी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस दरीचे में भी उस बाम में वो बात नहीं। वाह वाह। उस दरीचे में भी उस बाम में वो बात नहीं। बहुत। और मक्ते का शेर, तूर लग़ज़ीदा मिजाजी में भी तब्दीली है, तूर लग़ज़ीदा मिजाजी में भी तब्दीली है, जब से बोसीदा मेरे जाम में वो बात नहीं। वाह वाह वाह। जब से बोसीदा मेरे जाम में आखिरी वो दोनों बात अशार नहीं। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुकर्रर आखिरी दोनों अशार हम दोबारा सुनेंगे। बहुत खूब। उस हवेली में भी जी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस हवेली में भी तब्दीली हुई है कुछ तो, उस दरीचे में भी उस बाम में वो बात नहीं। तूर लग़ज़ीदा मिजाजी में भी तब्दीली है, जब से बोसीदा मेरे जाम में वो बात नहीं। तलखिए गर्दिश अय्याम में वो बात नहीं, जाने क्या हो गया अब जाम में वो बात नहीं। बहुत खूब हकीम साहब। कोई भी कलाम हो, क्या कहें, जो बात आपकी गज़ल में है वो बात कहीं और मिलती ही नहीं है। बहुत खूब। देखें सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधा जी। हमारी दिले जान और हमारे मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। क्या गजल है, क्या बहुत खूब, बहुत उम्दा। हर शेर बड़ी गाना है, हर शेर मुनफरिद है, पर कहने वाला तो है ही, उनकी तो मिसाल ही नहीं हम दे सकते। कहने वाला इतना खूबसूरत हो तो गजल कैसे ना खूबसूरत होगी। क्या बात है सुधा जी।
सर मैं आज आपके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं अपनी प्यारी बेटी मुस्कान के लिए आज कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी सुधा जी। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। दिल में तस्वीर रखती हूँ, तेरा एक प्यार काफी है। वाह तेरी मुस्कान के आगे तेरा एक प्यार काफी है। वाह वाह। तू भी मेरी एक बात मोहब्बत की सुन ले, मुझे शिकवे करने की आदत नहीं, शिकायत तो कोई इबादत नहीं। जो शिकवा शिकायत करने के हैं आदि, समझ लो उनको मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो हो जाती है कि नहीं जाती। तुम तो वो फूल हो जो अपनी प्यार भरी मुस्कान से इस मन में खुशबू बिखेरती हो। मेरी दिले जान ख्वाहिश है कि आप बुलंदियों को छुएं। मुस्कान तुम्हारी प्यार भरी मोहब्बत को प्यार भरा सलाम। बहुत बेटी पता है मैं सबसे बड़ी हूँ और आप उम्र में मेरे से बहुत छोटी हो। मेरे ख्याल शायद सब कॉलर्स में आप ही छोटी हो। माँ दे दी आज आपने हमें भी, लेकिन अपने छोटों से हारने में बड़ा मजा आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस लायक और इस कदर जो है ना शेर को बखूबी समझती हैं। आप इतनी बड़ी शायर बनना कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से सलाम करे। वाह। इंशाअल्लाह खुदा करे आपकी सारी मुराद पूरी हो। आमीन आमीन। बेटी ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी। आप सलामत रहिए, खुश रहिए बेटी जान। मुस्कान अगर ये सुन रही होंगी तो कितना खुश होंगी हकीम साहब। हाँ, मुस्कान ने अपनी छोटी सी उम्र में हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी उरूज हासिल कर लिया। मुस्कान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये मुस्कान महाराष्ट्र से हैं, बहुत कम उम्र है और इन तक ये बात शायद पहुंच रही होगी, क्योंकि वो भी बहुत मुतासिर हैं हमारे व्यूवर से। कल उन्होंने भी आपके लिए कुछ कहा था, सुधा जी के लिए, और कर्नल वर्मा जैसे लोग मुस्कान का नाम लेते हैं। अब तो रोज़ ही मुस्कान का नाम आ रहा है और मुस्कान तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी। बहुत मोहब्बत से याद किया आपने, इधर नाम लिया उधर हाजिर। अच्छा। कर्नल वर्मा साहब। जी कर्नल साहब, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कर्नल साहब, मैंने एक बात कही थी आपने कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है आपने किस्सा आपको सुनाना मुझ पर उधार है। कौन सा किस्सा कर्नल साहब? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बहुत बड़ा है, उसमें कौन सा पार्ट सुनना चाहेंगे आप? देखो पूरा? एक ना शायर रहे हैं हुनर, उन्होंने एक गजल लिखी थी, इसका मतला और मक्ता आपको सुना दूं, शायद आपको समझ में आ जाए। हाँ सुनाइए, इरशाद। यही आरजू है हाजियों अब, हबीबे खुदा मुझको वो दिन दिखाए, उधर वो बुलाएं और इधर मौत आए, मदीने में जाएं तो हम जहाँ से जाएं। ये था मतलब मक्ता ये कि हुनर कौन कहता है मिल जाए जन्नत, यही मेरे दिल में है वल्लाह हसरत, कि तकूं में हस्र में आका की सूरत और जुलेखा की आंखें भी कुर्बान जाएं। और जुलेखा की आंखें कुर्बान जाएं। अच्छा, तो जुलेखा तो फिदा हुई थी आप पर खूबसूरती देखकर, तो आपने अपनी जवानी वापस मांगी थी अल्लाह ताला से। तो इस मुतालिक पे सुनना चाहता हूँ। ठीक है कर्नल साहब, आपका कर्ज मुझ पर बाकी है, इंशाल्लाह जरूर सुनाएंगे। जी कल सुना दें आप। हाँ जी सर। वह गज़ल याद आ रही है, जी इरशाद। उसमें जिक्र है हज़रत यूसुफ का। इरशाद हकीम साहब। बहुत पहले कही थी मेरी गज़ल है कि साफ या तो जवाब दे दे मुझे, साफ या तो जवाब दे दे मुझे, वरना साकी शराब दे दे मुझे।
साफ या तो जवाब दे दे मुझे, वरना साकी शराब दे दे मुझे। मैंने एक जाम तुझसे मांगा था, कब कहा था हुबाब दे दे मुझे, कब कहा था हुबाब दे दे मुझे। मुझ पे अपनी वही भी नाजिल कर, मुझ पे अपनी वही भी नाजिल कर। वही उसे कहते हैं जो आसमान से पैगंबरों पर आती है, आती थी। मुझ पे अपनी वही भी नाजिल कर, मुख्तसर सी किताब दे दे मुझे, मुख्तसर सी किताब दे दे मुझे। और हुस्न यूसुफ तो तू नहीं देगा, हुस्न यूसुफ तो तू नहीं देगा, फिर भी थोड़ा शबाब दे दे मुझे, फिर भी थोड़ा शबाब दे दे मुझे। मैं तो आतिश परस्त हूँ भी नहीं, मैं तो आतिश परस्त हूँ भी नहीं, फिर भी वो आफताब दे दे मुझे। साफिया तो जवाब दे दे मुझे, वरना साकी शराब दे दे मुझे। बहुत खूबसूरत हकीम साहब। कुरान पाक में सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस कहा गया, यानी कि बेहतरीन क़िस्सों में सबसे बेहतरीन क़िस्सा। इश्क और मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों में इतनी पाकीज़ा मोहब्बत। कभी मौका मिलेगा तो आपसे भी ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल फ़रज़ाना साहिबा हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। जी बताएं फ़रज़ाना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे ननंद है जो 45 इयर्स के हैं, उनका 8 साल पहले कैंसर ऑपरेशन हुआ था अभी फिर, और उनका हार्ट भी ब्लॉक है। कैंसर का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह के फजल से अभी तो अच्छा है। हार्ट ब्लॉकेज है, उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लेते और शुगर है, बीपी है, लेकिन शुगर क्या है कंट्रोल नहीं हो रहा उनका। तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए कुछ नुस्खा बताइए ना। बेहतर। अच्छा, उनका सरतान का जो ऑपरेशन हुआ था वो क्या पिस्तान का हुआ था? कैंसर कैंसर कहाँ था? ब्रेस्ट के बाजू। ठीक है, हम बहुत ख्याल रखें उनका। और कैंसर तो तकरीबन चला ही जा चुका है, और ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये और ज़्यादा इनको फ़ायदा पहुँचाएगा इनके तीनों अमराज में। देखिए है एक नुस्खा, लेकिन 3-4 अमराज में ही काम आता है। एक तो शुगर कंट्रोल करता है, एक हार्ट ब्लॉक होता है जिनका, उसको खोलता है, यानी दिल की रगों में चर्बी भर जाने को हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। और एक कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो असली जैतून या कलौंजी का सिरका, असली, नकली बेहिसाब मिल रहे हैं, हर दुकान पे मिलता है ये सिरका, लेकिन नकली मिलता है, असली लेना है। और 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी खाने का सोडा इसमें डाल दें, और इसे आप रोज़ाना 2 बार पिलाया करें उन्हें। बहुत शिफा होना मुमकिन है। तो प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से हकीम साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। सलामत रहे, शुक्रिया। तबस्सुम साहिबा हमारे साथ हैं। जी बताएं क्या सवाल है? तबस्सुम साहिबा मैं सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से। मैंने दवाई लिया है आपके यहाँ से, मेरी तकलीफ कम हुई है, मैंने अपनी लिए भी दवा मंगाई है।
मेरा अम्मी की उम्र है 76। तो मेरा अम्मी के घुटनों में बहुत पड़ता है। फायदा है? 2 रुपया खत्म हुए, रुपये सिर्फ 2 खत्म हुए। कुछ फायदा नजर आया? क्या कहना चाह रही हैं? अम्मी के घुटनों में, कमर में सब करता है, पूरे हड्डियों में दर्द है अभी बाकी है? या 2 से 2 दिन से खत्म हुए, पीछे सिर्फ 2 दिन से खत्म हुए। 2 डब्बे खत्म हो गए। हाँ, डॉक्टर ने कहा है नसों में बहुत कमजोरी है, नसें कमजोर हो गई हैं। ठीक है। और देखिए, कुछ ना कुछ फर्क अगर आप बताते तो मैं कहता कि इसको जारी रखें। आपकी आवाज़ में बहुत कम आ रही है हमें, तो आपको मेरी आवाज़ अगर सही आ रही है तो अगर उन्हें कुछ भी फ़ायदा है तो इलाज छोड़े नहीं, और कुछ भी फ़ायदा नहीं है तो आप इलाज भी रोक सकते हैं। गोंदसिया आधा ग्राम खाना होता है। जिन लोगों को फ़ायदा कम हो तो वो अलसी आधा चम्मच ले, उस अलसी के पाउडर के साथ इस्तेमाल करें, और वही कुछ शराइत के वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और मेहनत के कामों से बचें, वज़न उठाने के या झाड़ू पोंछे के काम से बचें। इस गोंद से फ़ायदा होता है बेशतर लोगों को। आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर 10-20% भी फ़ायदा है तो इलाज जारी रख सकते हैं। जी, अख्तर साहिबा क्या सवाल है आपका? अख्तर साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमारे भाई का सवाल है। हाँ। सऊदी में रहते हैं हम। हमारे खानदान में 10-15 लोग तो दवाएं खा रहे हैं हकीम साहब की, यहाँ से पैक करके ले गए दवाएं। हाँ जी, अभी जैतून का छिड़का भी ले रहे हैं उन्होंने 2 टाइम। शुगर बीपी है उनको, और पीकेर भी ले रहे हैं पेट के अच्छे के लिए। तो नींद सो के बाद नींद में आधी रात को खांसी होती है बहुत उनके लिए। ठीक। और एक दुबई में हकीम साहब की दवाएं का कंपनी है, बोलते हैं वहाँ से मंगा सकते क्या? लोग दमम में रहते हैं और दूसरे ठीक है, ठीक बेहतर। है। जी हकीम साहब। हाँ, दुबई में हमारी ब्रांच है, और आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके दुबई की ब्रांच का नंबर ले सकते हैं, और वहाँ से यूएई के इलाकों में आप कहीं भी मौसूल कर सकते हैं दवा। और रात को खांसी उठती है तो रात के वक्त पीपलों का पाउडर बना लें। पीपले आप जानते हैं कि हमारे गरम मसालों में एक शय है जिसे पीपले या पीपला मूल कहते हैं। इसका पाउडर बना लें और एक चुटकी पीपले खाकर बाकी आप दवाएं खा सकते हैं, तो उनको रात की खांसी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी शीरी हमें सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शीरी। जी मेरा भाई आपसे बात करेगा, और वो मुझे पूरा एपिसोड देखने के लिए, वो आज बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको फोन पर देखकर, टीवी पर लाइव देखकर। एक ऐप के जरिए आपको देख रही हूँ, टीवी पे तो नहीं अवेलेबल है चैनल। तो आप मेरे भाई से बात, उससे कुछ प्रॉब्लम है हकीम साहब। मैंने उसको दवा मंगाई, लेकिन वो कह रहा है मुझे हकीम साहब से बात करनी है, हकीम साहब से बात करनी है। मैंने उसकी डॉक्टर से भी बात कराई, लेकिन वो जिद कर रहा है मुझे। जी आप बात करवाइए। जी अभी कराती हूँ। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, फरमाइए। हाँ भाई, मेरे भाई बाजी ने बताया तो बहुत होता है। मैंने जो अरे हकीम साहब, मैंने तो गलत काम करे थे पहले, वही उसमें बैठ के वही बीमार है। मेरा रात में ज्यादा होता है। क्या होता है? रात में वही नेका खराब। और देखिए, जो बच्चे भी कुछ गैर फितरी तरीके से ये अमल करते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एतलाम होने लगते हैं बहुत जल्दी। रात को ख्वाब में जो डिस्चार्ज हो जाते हैं उसे एतलाम कहते हैं, या जरियान का मर्ज हो जाता है। औरतों को हो या मर्दों को,
ये जरियान, और औरतों के मर्ज़ को सैलान कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज वगैरह वगैरह, और ये आम शिकायत है नौजवानों में बहुत है, क्योंकि इस वक्त का माहौल बिल्कुल गैर फितरी है और सब कुछ खुला खुला है और हर चीज़ अवेलेबल है सेल फ़ोन पर। तो हमारा दिमाग, यानी हम कुछ ना करते हुए भी ज़हनी अय्याश हो जाते हैं और हमारा रुझान उस तरफ से हटता नहीं। हम माहौल में किसी भी रहें तो वो चीज़ें देखना बंद करें जो इस तरफ राग़िब करती है। और ये जो इसबगोल की भूसी आती है, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच या 2 चम्मच गर्म दूध में मिला दें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, वो सिर्फ 1 चुटकी, ये बहुत तेज़ होता है गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी उस दूध में मिलाकर, और इसको मीठा भी कर लें शक्कर वगैरह मिलाकर, रात को 1 खुराक खाकर सो जाया करिए। जब दूध ठंडा हो जाए तो इसको खीर की तरह खा सकते हैं शक्कर वगैरह मिला के। तो ये ऐसा नुस्खा है, चाहे मर्दों को मर्ज़ हो चाहे औरतों को हो, वो एक ही खुराक में ये बिल्कुल लॉक कर देती है ऐसी बीमारियों को। और 1 आध महीना लगातार खाएं तो आपकी बचपन की गलतियों की तलाफ़ी इस नुस्खे में मौजूद है। जी अनवर साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, मैं बीच में मैंने टीवी पे देखा था आपको, तो मैं एकदम दवा मंगवाया था बच्चे के लिए। तो हेलो जी अनवर भाई। हाँ, तो मतलब मैं गोंद मोरिंगा मंगाया था मेरी बड़ी बेटी के लिए, उसको गले में तकलीफ होता है। और छोटी बेटी और वाइफ के लिए मैंने वो चिया गोंद मंगाया था, स्पीकर कैप्सूल। तो उसका मुझे तरीका बराबर पता नहीं चला कैसे खिलाना है। तो मुझे वो मैं कॉल करता हूँ तो अलग अलग तरीका बताते हैं कि इस तरह से खिलाइए, अब इस तरह से खिलाइए। जब उसका तरीका मुझे जानना था, स्पीकर कैप्सूल मंगवाया हूँ और गोंद चिया और गोंद मोरिंगा। हाँ, बच्ची को आपने बताया गले में तकलीफ है? हाँ जी, हाँ गले में। हाँ, मैंने रिपोर्ट भिजवाया था, तो मतलब उसको बता रहे हल्का थायराइड है, बॉर्डर लाइन पे है। बड़ी वाली बेटी है मेरी, 24 साल की बेटी है। हाँ जी। और छोटी बेटी को घुटने में और कमर में तकलीफ रहता है, तो उसके लिए चिया गोंद मंगवाया था। मैंने फोन किया तो बोले आपको स्पीकर कैप्सूल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा लिकोरिया की भी तकलीफ है, लिकोरिया की। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए गोंद चिया हम खाते हैं, ये तो रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद, नाश्ते के बाद 2 बार खिला दें। तो बच्ची या हो या बच्चा हो, उनके दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। और टी केयर कैप्सूल भी सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खिलाया जाता है। दूध या पानी से खिला सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, एक ही शख्स ये दोनों चीज़ें न खाए एक साथ, ये दोनों अलग अलग मरीज खा सकते हैं। टी केयर खाएँ तो गोंसिया ना खाएँ, गोंसिया खाएँ तो टी केयर ना खाएँ। एक वक्त में दोनों दवाएं खाना बेहतर नहीं है। गोंद मोरिंगा आप 1 ग्राम रोज़ ले सकते हैं, पानी या दूध के साथ भी ले सकते हैं, सब्जी सालन में मिलाकर भी ले सकते हैं, नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको थायराइड है तो धनिया 300 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम, और मेथी का दाना 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुंह बिटिया को दें, इसके गले में और तकलीफ़ें थायराइड है, और उसमें 1 या 2 चुटकी ये जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद है मिलाकर रोज़ाना खा लिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार, चाहे तो रात को भी एक खुराक ले सकते हैं, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से हकीम साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। सलामत रहे, शुक्रिया। नुसरत साहबा, क्या सवाल है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, शगुफ्ता जी, आपको भी सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम जी। हकीम साहब, मेरा लड़का 22 साल का है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक ही नुस्खे में जरा बोलिए आप, वो खाता नहीं है दवाइयाँ। क्या है, मैं गोइन मोरिंगा मंगाई इसको बालों के लिए, अभी तो वो जारी है। उसको भी थोड़ा खुजली हो गई और फिर कभी कभार उसको ज्यादा डार्क सर्कस है हकीम साहब, और गुस्सा बहुत करता। फिर दूसरी चीज बोले तो ना, खाना भी नहीं खा रहा हकीम साहब। तो जरा वो मेरे लड़के के लिए वो, जैसा कि वो भूल जाता भी बहुत उन्हें, याददाश्त भी उसकी थोड़ी कम हो गई, ऐसा कई हो रहा उसके साथ। जरा याददाश्त के लिए, खुजली के लिए उसको जरा पूरी चीजें उसको एक ही नुस्खे में बोलिए, क्यों वो तो उन्हें काम को जाता हकीम साहब। जो सुबह खाना खा कर गया तो शाम में आता, शाम में खाना खाता। जब एक ही दवाई में वो उसको पूरे चीजें दे, वैसा कुछ बोलिए ना, गोन मोरिंगे में मिलाकर दे देती हूँ। ठीक है, ठीक है। गोंद मोरिंगा आपके पास है तो इसको एक वक्त 1 ग्राम दूध, पानी या नारियल पानी के साथ दे दिया करें, बस काफ़ी है उसकी भूख के लिए, उसकी खुराक के लिए और उसके बालों के लिए। और भी बहुत सारे फ़ायदे होना मुमकिन है। जब बच्चे छोटे होते हैं हकीम साहब और माँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चा नहीं खाता तो समझ में आता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जैसे इन्होंने 24-25 साल उम्र बताई और कितने दर्द और तकलीफ़ से ये कह रही है कि वो बच्चा सुबह जो नाश्ता करके जाता है तो फिर रात को खाना खाता है, दिन भर वो खाना नहीं खाता। अब वो ये क्यों नहीं समझता कि अगर वो खाना नहीं खाता तो माँ भी तो तकलीफ़ में है। माँ भी जो है वो शायद हो सकता है वो भी ना खाती हूँ दोपहर का खाना कि मेरा बच्चा भूखा है। कौन समझाए आज के बच्चों को? प्रमोद जी, आप बताएं क्या सवाल है? प्रमोद जी, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ नमस्कार जी, आदाब। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका प्रमोद। हाँ सर, मैं उस दिन ये भूल गया था कि 11 किलो वजन घटाया मैंने। हाँ। और 69 की उम्र है मेरी। हाँ। तो कितना वजन घटा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकते हैं? वजन बताइए और कद बताइए अपना। कद 5 फुट 6 इंच। और वजन? वजन अभी इस समय हो गया है करीब 77। ठीक है जी। अभी आपको 8 किलो वजन और कम कर सकते हैं, यानी आपने 11 किलो किया, 8 किलो और कर लें तो वज़न कम होना हमारी आपकी उम्र में बहुत फ़ायदेमंद है। दरअसल जितने भी ये अटैक आते हैं ये ज़्यादा वज़न वालों को आते हैं, और जिसमें भी वज़न ज़्यादा है उसको कब डायबिटीज़ हो जाए, कब थायराइड हो जाए, कब हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये डर रहता है। तो वज़न कम करना और ख़ास तौर पर चर्बी कम करना खून की, ये भी ज़रूरी है। तो वज़न कम करने के लिए आप तो मेरी दाल का प्याला पी रहे हैं, और अगर ये एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून ले लिया करें तो ये खून की चर्बी जो ज़ायद है और हमें ये 4 रोग पैदा करती है उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और हम सब अब इतने परेशानी में आ गए हैं कि खून में चर्बी बढ़ने से किसी का कभी भी, हमारी आपकी उम्र वालों का हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, और बेशतर होता है लेकिन पता जब चलता है जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो ये नुस्खा भी आप लेकर अपने खून की चर्बी कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। जी हकीम साहब, दाल के उस प्याले ने तो वो कमाल किया है कि जैसे सुधा जी कहती हैं या दूसरे व्यूवर्स कहते हैं कि माशाअल्लाह
आपकी पर्सनैलिटी में भी वो निखार आया है कि जैसे लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते, वो तो देखने वाले सुनते हैं, देखते हैं और माशाल्लाह जो साहिब नज़र हैं वो बयान करते हैं। वज़न एक बार बढ़ जाए तो फिर घटाना बड़ा मुश्किल होता है हकीम साहब। बढ़ते वज़न को इंसान महसूस तो करता है, देखता भी है, नज़रअंदाज क्यों कर देता है? ये वज़न और मोटा ताज़ा होना भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। सेहत अच्छी और सेहतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना उसमें वज़न है उतनी उसकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जब हमारी एक्टिविटी पूरी होती है तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और ज़ईफ़ी की हालत में वज़न कम कर लेना बहुत समझदारी है। ये सब कुछ जवानी तक अच्छा लगता है। तो मैंने भी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा और सेहतमंद था और मैं बड़ा शौकीन था सेहत का, लेकिन क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं दूसरों से कहूँ कि आप वज़न कम कर लो और लोग मुझे देखें कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो मेरी बात में असर शायद ना होता। वो एक हदीस के मुताबिक आपने सुना होगा कि एक बच्चे को माँ लेकर आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि बच्चा मुझसे रोज़ गुड़ मांगता है और मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं इसे रोज़ गुड़ खिला सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन तंबी नहीं की उसको और कहा कल आना। वो कल बच्चे को लेकर जब माँ आई तो कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया बच्चे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने से लोग मान जाते थे। तो साहबा ने पूछा कि ये तो आप कल भी इसको समझा सकते थे, कल क्यों नहीं समझाया इस बच्चे को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तक मैं खुद गुड़ खाता था। तो मैं जो भी बात करूं अगर उसमें असर चाहिए तो हमें वो बुराई या जो भी कहें, बुराई तो नहीं कह सकते इस अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो खुद अमल करने से भी उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं सबसे तो कहता रहूं कि वज़न कम कर लो और अपना वज़न कम करके ना दिखाऊं, तो मेरी इतनी बड़ी व्यूवरशिप है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे टोक देगा। तो इसलिए मैंने अपना वज़न भी कम कर लिया। जी हकीम साहब। शबाना है अलीगढ़ से, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताएं क्या सवाल है? शबाना, मैं सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम। मेरे 4 सवाल हैं जी। पे। हाँ, पहला शोकतवा जी आप लिख लीजिए। पहले भी मेरा एक सवाल रह गया था, तो मैंने कहा था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो सकती है नहीं, ये पूछना चाह रही थी मैं हकीम साहब से। किसकी बीमारी? ब्लड प्रेशर की। बीपी। अच्छा हाँ। जी। और एक सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल कि मुझे घबराहट हो जाता है, मैं किसी की डेथ चीज सुन लेती हूँ, किसी का इंतकाल हो जाता है तो मुझे एकदम पसीने आने लगते हैं, बहुत घबराहट होने लगता है और पेट में मरोड़ सा होता है और पूरी मैं पसीनों में तर हो जाती हूँ, इतने पसीने हो जाते हैं कि मेरे पसीने टपकने लगते हैं, ऐसा घबराहट होता है मुझे एकदम, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। तीसरा? और तीसरा सवाल ये है कि हमारा बेटा है 17-18 साल का। हाँ। तो उसे टाइफाइड हो गया था शुरू सर्दियों में। हाँ। अब उसकी पीठ पर दाने रह गए थे, वो दाने रह रहे हैं, वो थोड़े कभी लाल लाल हो जाते हैं, कभी बेड़ जाते हैं, फिर उबल जाते हैं वो दाने। ठीक है। चौथा? और एक सवाल और है, मैंने नमक जैतून मंगाया है तो वो पूरी फैमिली को खिला सकते हैं क्या? हकीम साहब के वहाँ से मंगाया है। ठीक है जी हकीम साहब। ब्लड प्रेशर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। तवज्जो इसमें तो नहीं है कि क्या वज़न ज़्यादा है मरीज़ का, क्या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लें। और नमक जैतून आपके पास है, एक चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी
खाने का सोडा पानी में मिलाकर अगर दिन में लगातार 2 बार खाने से पहले या बाद में लगातार 6-7 महीने तक लिया जाए तो ब्लड प्रेशर की बीमारी से निजात मिलना मुमकिन है। फौरी तौर पर अपनी कोई दवा न छोड़ें, ब्लड प्रेशर की भी दवा खाएं, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर अच्छा हो सकता है। ये नुस्खा हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वज़न को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल लाता है। और क्या सवाल था? जी, घबराहट बहुत होती है किसी के इंतकाल की खबर या कोई ऐसी हादसा या किसी कोई इत्तेफाक से कोई ऐसी खबर सुन लें तो इनका पूरा जिस्म पसीने में डूब जाता है। सेब का मुरब्बा आता है, बाज़ार में मिलता है। एक सेब का मुरब्बा एक सेब के रूप में ही होता है। वो सुबह निहार मुँह खाएं, सेब का मुरब्बा, और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर उसके बाद ये पी लिया करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, बेटे को जब से टाइफाइड हुआ था, 28 साल शायद उम्र बताई है उन्होंने, उसके जिस्म पे लाल लाल दाने होने लगे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है हकीम साहब? 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च तो आप जानती हैं, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अलसी हल्का सा भुनी हुई उसका पाउडर मिक्स करें और खा लें। और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर इस पानी से खाएं तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, घबराहट में बहुत से लोगों को पेट में मरोड़ उठते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे इनका मसला भी है ये। और देखिए, दिल की कमज़ोरी को कंट्रोल करने के लिए और उस घबराहट को कंट्रोल करने के लिए हमारा दिमाग ऑर्डर देता है कि ये शख्स दिल का कमज़ोर है और इसको घबराहट हो रही है और इसको प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो हमारे जिस्म को ऑर्डर देता है कि इस शख्स को संभालो, और हमारे जो आज़ा हैं फिर उसको संभालने में लग जाते हैं, जिसके एवज़ में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ होना मुमकिन है। जी, नमक जैतून पूरी फैमिली को दे सकती है ये? और नमक जैतून 10-12 साल के ऊपर के लोगों को आप 1-1 चुटकी दे सकते हैं, और 6 साल के बच्चों को आधा चुटकी दे सकते हैं, पूरी फैमिली को भी दे सकते हैं। तो प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से हकीम साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब। सलामत रहे, शुक्रिया। जोया है हमारी अगली कॉलर। बताएं जोया, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? हाँ, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक, हमारे जो ननंद है उन्होंने गाड़ी पे से गिर गए तो उनके घुटने में बहुत दर्द है, जरा थोड़ी दूर जाते कि घुटने में दर्द होता। वेस्टर्न टॉयलेट भी इस्तेमाल कर रहे, लेकिन और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़े तो बहुत दर्द दे रहा घुटने में, उसके लिए नुक्सा। और हमारे सास जो है जो 70 ईयर्स के हैं, उन्होंने जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रहे और गोंद सिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पैरों में दर्द और तलवों में दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करते फिर कुछ भी काम नहीं करते। ठीक है जी हकीम साहब। आप अपने साहब को गोंद सिया 3 बार खिलाइए, 4-4 घंटे के फर्क से 3 बार खिलाइए। और ननंद को गोंद सिया 2 बार खिलाइए, खाने के बाद खाना बेहतर है। इंशाल्लाह दोनों को फ़ायदा मुमकिन है। जी, नूरजहां साहबा
क्या सवाल है बहन? हम नूर जहाँ जी बोल रहे हैं। जी, इस्तकबाल है, बताएं क्या सवाल है? हमको ना हकीम साहब से बात करनी थी कि हकीम साहब सुन रहे हैं आपको? हाँ जी, दवा जो है आ चुकी थी, तो बीपी जो है ना कम बेस होती रहती है, बीपी शुगर। तो हमने सब दवा मंगवा लिए, तो आखिरी में कहा गया कि कैप्सूल का, बीपी का कैप्सूल मंगाना। तो बीच में जो है तो कोरियल वाले इधर उधर कर दिए, तो हम कहा कि एकदम हकीम साहब से बात कर लेंगे तो खुलासा हो जाएगा कि हमको क्या खानी है, किस वक्त खानी है, कैसे खानी है दवा। कौन सी दवा मौजूद है आपके पास? जी जी, कौन सी दवा मौजूद है, वो उसका नाम बताइए, मैं इस्तेमाल बताता हूँ। तुलसी कैप्सूल है और नमक जैतून है और वो चिलगोदा गोंद है और जैतून का सिरका है और गोंद से है। ठीक। अच्छा, गोंद सिया दर्द के वास्ते लिया जाता है, इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खा सकते हैं, पानी से या दूध से। ये 2 बार लिया जा सकता है, ये दर्द वालों के लिए है। सिरका जैतून का बहुत सारे बीमारियों में काम आता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। इसका तरीका यूँ रखें, अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है और ज़्यादा मोटे हैं या ये पेट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो 2 चम्मच पानी में मिला लें ये सिरका और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में 2 बार खाने के बाद लें। ये इन तमाम अमराज में फ़ायदा करता है। जी, बानू साहबा क्या सवाल है बहन आपका? 2 सवाल है। हाँ, में कुछ का जवाब दे दीजिए। अगर ये सौंफ के साथ में गोल मोरिंगे का पानी ले रहे, सर्दी हो रही, तो उसको क्या करना? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि गोल मोरिंगे के साथ में नमक जैतून और खाने का सोडा भी यूज कर सकते क्या? ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, गोंद मोरिंगा अगर किसी को सद लगे तो उसमें कोई गर्म अशिया शामिल कर सकते हैं। गोंद मोरिंगा की तादाद वही 1 ग्राम रहेगी और 1 ग्राम सौंठ के पाउडर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या सवाल था? और दूसरा ये है कि गोंद मोरिंगा, नमक जैतून और खाने का सोडा एक साथ इस्तेमाल हो सकता है? जी, यकीनन हो सकता है। 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आज ये जाना हकीम साहब कि इश्क जो है वो मोहब्बत से एक दर्जा आगे की मंजिल है। तो ये इश्क इतना बेखौफ क्यों है? दरअसल मोहब्बत जो है वो समझदारी की चीज़ है। हाँ। जैसे माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, माँ अपने बेटे से इश्क क्यों नहीं करती? हाँ। मोहब्बत क्यों करती है? वो इसलिए कि वो माँ उसकी बच्चे का तालीमी इदारा भी है सबसे पहला। अगर वो इश्क करेगी तो उसको उसकी तामीर नहीं कर सकती बच्चे की। क्या बात, बिल्कुल। और जो मोहब्बत है ये बहुत समझदार चीज़ है। अक्सर लोग वैसे मोहब्बत को कहते हैं, जुनून के माने में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत बहुत समझदार लोगों की चीज़ है। और इश्क जो है वो अगर कोई समझदार भी हो तो उसे लोग मजनून कहने लगते हैं, क्योंकि उसमें जुनून शामिल होता है। और जुनून कुछ देखता नहीं। आपने देखे होंगे मजनून, और मैं भी देखता हूँ अक्सर हर गांव हर शहर में
मेरे गांव में भी है कि जब वो पारा इतना सर्द होता है कि पानी जमने के करीब होता है, तो मेरे गांव में एक से ज़्यादा मजनून नल के नीचे बैठकर सर्दी में जब कोहरा इतना होता है कि नज़र नहीं आता और अगर एक उंगली पानी में डाल दो तो वो सुन्न हो जाती है, जब वो शिद्दत की सर्दी होती है, जब मजनून नहाता है। अब नहीं मालूम वो किस जुनून में है ये। मैं तो बड़ी कदर करता हूँ ऐसे लोगों की और डरता भी हूँ कि अगर ये अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हुए, और मैं किसी को ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने नहीं देता। अच्छा, मैं वहाँ गांव जाता हूँ तो इस टाइप के सब लोग मेरे पास आते हैं और वो आप हैरत करेंगी कि अगर आप हैं, कोई है, वो किसी से पैसे नहीं मांगेंगे और सीधा मेरे पास आएंगे। और वो अगर मैं उन्हें यानी ज़्यादा पैसे दे दूँ तो नहीं लेंगे, झड़क के चले जाएंगे। उन्हें एक महदूद रकम चाहिए और वो भी उन मुंतखब लोगों से चाहिए जिनको वो तय करते हैं। ऐसा मेरे साथ बम्बई में भी हुआ और मेरे गांव बुगरासी में भी होता है। तो ये जुनून किस वजह से है, ये कहीं मजजूब तो नहीं है लोग। हाँ। तो मजजूब भी अल्लाह के इश्क में ऐसा खोया हुआ रहते हैं, तो उसे ना मौसम का एहसास, ना कुछ गैरत का एहसास, ना कपड़ों का एहसास। ज़बरदस्ती उनको पकड़ के 1 महीने में एक बार उनके बाल या 2 महीने में काट देते हैं। कपड़े फट जाते हैं तो फिर कपड़ों का इंतज़ाम किया जाता है, लोग बड़ी मुश्किल से उन्हें नहलाते हैं और फिर 1 महीने में या 2 महीने में उसे दूल्हा बना के फिर उसको हाल पर छोड़ देते हैं। जी, 2 कॉलर्स हैं हकीम साहब हमारे पास, और यकीन माने कि कॉल्स के दरमियान ये गुफ्तगू नए सिरे से हमें एक नई तवानाई दे देती है, रिचार्ज कर देती है। कलावती जी, इस्तकबाल है जी, बताइए। कलावती जी, हमें सुन पा रही हैं आप? अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल बताइए कलावती जी। हेलो जी, फरमाइए, कहिए। सुलेमान जी से बात करनी है। कलावती जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है, आपका स्वागत है। मेरा जी वो लड़की डिप्रेशन में है, उसके लिए आपने मुझे बताया था 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला। आंवला कितना, धनिया कितना है जी? क्या रोग क्या है? डिप्रेशन में है जी, वो लड़की होने के बाद में डिप्रेशन में आ गई थी। ठीक है, ठीक है। खूब याद रखें, दोनों को बराबर बराबर वजन में लेना है। 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, इसको पाउडर बना लें और 1 चुटकी नमक जैतून, असली लेना नमक जैतून, ये नकली भी मिलता है, पानी में मिला दें 1 चुटकी नमक जैतून। और ये 2 चीज़ों का, आंवला और धनिया का पाउडर जो 100 ग्राम लेंगे, इसका पाउडर 1 चम्मच खिलाकर और ये नमक जैतून का पानी पिला दें दिन में 2 बार, एक सुबह और खाने से पहले या बाद में, और एक रात को सोते वक्त। ये लगातार 6-7 महीने नुस्खा दें तो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। जी, शहनाज साहबा, क्या सवाल है आपका? जी शहनाज साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, हकीम साहब से बात करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हकीम साहब, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मैं जीरे का सिरका भी ले रही हूँ और वो नमक जैतून और खाने का सोडा भी ले रही हूँ। थायराइड है आपको क्या? जी। धनिया ले रही और है? वो 6 चीजों का पाउडर है ना, वो लेती हूँ मैं, कब्ज रहता है मुझे। ठीक है। और वो ये टीके और ये हल्दी प्लस ये भी भेजा है उन्होंने आपके वहाँ से SKF। दर्द वगैरह है क्या? जी, घुटनों में और मतलब घुटनों में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने तो घुटना बदलने की कह दिया था, ऑपरेशन करने। अभी ठीक है कुछ दर्द? हाँ, 60% फायदा। माशाल्लाह।
अच्छा देखिए, या तो एस्केयर कैप्सूल है तो एक टाइम एस्केयर कैप्सूल है और एक टाइम टी केयर कैप्सूल है। दोनों को एक साथ ना लेना, अलग अलग टाइम में लेना, और आपको 60% फ़ायदा है। अल्लाह और भी फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, वज़न जिनका यूँ ज़्यादा हो कि उनको थायराइड है, तो अपनी थायराइड की गोली खाते हुए आप धनिया, आंवला और मेथी, ये 3 चीज़ों का पाउडर बनाएं। धनिया इसमें 300 ग्राम रहेगा, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इसका पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच ये खाएं सुबह। और एक चुटकी नमक ज़ैतून और खाने का सोडा आपके पास है ही, पानी मिला के इस पानी से खाएं और दिन में 2 बार खाएं। तो ये थायराइड को कंट्रोल करते हुए ही आपका वज़न कम कर सकता है। और थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा तो अपनी दवाएं भी साथ में ले सकते हैं। बहुत जल्द आपको फ़ायदा मुमकिन है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आइए एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से, अमीर गहराइयों से, समीम क़ल्ब से हकीम साहब का शुक्रिया। बेशकीमती वक्त अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद वो नाज़रीन के लिए निकालते हैं। शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है, जज़ाए खैर सिर्फ अल्लाह दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।